नमस्कार। आज हम आपको सोमवार व्रत की कथा सुनाएंगे। एक बहुत धनवान साहूकार था। उसके घर धन अन्न आदि की कोई कमी नहीं थी, परंतु उसको एक दुख था कि उसके कोई पुत्र नहीं था। वह इसी चिंता में रात दिन दुखी रहता था। वह पुत्र की कामना के प्रति सोमवार को शिव जी का व्रत पूजन किया करता था। उसकी सेवा भाव से प्रसन्न होकर एक दिन पार्वती जी ने शिव जी से कहा, यह आपकी बड़ी श्रद्धा के साथ पूजन करता है, इसकी मनोकामना पूर्ण करनी चाहिए। शिव जी ने कहा, हे पार्वती, यह संसार कर्म क्षेत्र है। जैसे किसान खेत में बीज बोता है वैसा ही फल काटता है, उसी तरह इस संसार में प्राणी जैसा कर्म करते हैं वैसा ही फल भोगते हैं। पार्वती जी के अत्यंत आग्रह से कहा, महाराज, जब यह आपका अनन्य भक्त है और इसको अगर किसी प्रकार का दुख है तो उसका दुख आपको दूर करना चाहिए, क्योंकि आप सदैव अपने भक्तों पर दयालु होते हैं और उनके दुखों को दूर करते हैं। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो कौन मनुष्य आपकी सेवा करेगा। पार्वती जी का ऐसा आग्रह देख शिवजी महाराज कहने लगे, हे पार्वती, इसके कोई पुत्र नहीं है, इसी की चिंता में यह अति दुखी रहता है। इसके भाग्य में पुत्र न होने पर भी मैं इसे पुत्र प्राप्ति का वरदान देता हूँ, परंतु इसके जो पुत्र होगा वह केवल 12 वर्ष तक ही जिएगा। साहूकार उन दोनों की बातें सुन रहा था। इससे उसको कुछ न प्रसन्नता हुई और न ही दुख हुआ। वह पहले जैसा था वैसे ही शिवजी महाराज की पूजा अर्चना करता रहा। साहूकार की स्त्री गर्भवती हुई और 10वें महीने उसके गर्भ से अति सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। साहूकार के घर में खुशी मनाई, परंतु साहूकार तो केवल भगवान की पूजा अर्चना में ही लगा रहा। वह न किसी को भेद बताना जानता था। जब वह बालक 11 वर्ष का हो गया तो उस बालक की माता ने पिता से कहा कि अब हमें इसका विवाह कर देना चाहिए। तो साहूकार कहने लगा, अभी मैं इसका विवाह नहीं करूँगा, अपने पुत्र को काशी पढ़ने के लिए भेजूँगा। फिर साहूकार ने बालक के मामा को बुलाकर बहुत सा धन देकर उसे पढ़ने के लिए काशी भेज दिया और कहा, रास्ते में यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन कराते दक्षिणा देते हुए जाना। वह मामा भांजे दोनों यज्ञ करते, ब्राह्मणों को भोजन कराते तथा दक्षिणा देते हुए जा रहे थे। रास्ते में उनको एक शहर पड़ा। उस शहर में राजा की कन्या का विवाह था, परंतु राजकुमार था जो विवाह करने के लिए आया था वह एक आंख से काना था। उसके पिता को इस बात की बड़ी चिंता थी कि कहीं वर को देख कन्या के माता पिता विवाह के लिए मना न कर दें। इस कारण जब उसने अति सुंदर सेठ के लड़के को देखा तो उसने अपने मन में विचार किया, क्यों न मैं द्वाराचार के समय इस लड़के से वर का काम चलाया जाए। ऐसा विचार कर वर के पिता ने उस लड़के के मामा से बात की। मामा राजी हो गया और विधि विधान से द्वाराचार पूरा हो गया। फिर वर के पिता ने सोचा कि यदि विवाह कार्य भी इसी लड़के से करा लिए जाएं तो क्या बुराई है। आप फेरों और कन्यादान को भी यदि कर दें तो आपकी बड़ी कृपा होगी। मैं इसके बदले में आपको बहुत सा धन दूंगा। लड़के के मामा ने इसे स्वीकार कर लिया। विवाह कार्य भी अच्छी तरह से संपन्न हो गया, परंतु जिस समय लड़का जाने लगा तो उसके मामा ने कहा, अब हमारा कार्य पूर्ण हो गया है, अब हमें चलना चाहिए। उस लड़के ने राजकुमारी की चुंदरी के पल्लू पर लिख दिया, तेरा विवाह मेरे साथ हुआ है, परंतु जिस राजकुमार के साथ तेरी विदा होगी वह एक आंख से काना है, मैं काशी पढ़ने जा रहा हूँ। लड़के के जाने के पश्चात राजकुमारी ने जब अपनी चुंदरी पर लिखा हुआ देखा तो उसने यह बात अपने माता पिता को बताई। जिससे मेरा विवाह हुआ है वह काशी पढ़ने गया है। राजकुमारी के माता पिता ने अपनी कन्या को विदा नहीं किया, बारात वापस चली गई। सेठ का लड़का और उसका मामा काशी पहुंच गए। वहां जाकर उन्होंने यज्ञ करना और लड़के को पढ़ाना शुरू कर दिया। जब लड़के की आयु 12 वर्ष की हो गई तो उन्होंने यज्ञ रचा।
लड़के ने मामा से कहा, मामा जी आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मामा ने कहा, अंदर जाकर सो जाओ। लड़का अंदर जाकर सो गया। थोड़ी देर में उसके प्राण निकल गए। जब उसके मामा ने आकर देखा तो लड़का मृत पड़ा है। उसको बड़ा दुख हुआ। उसने विचार किया, अगर मैं अभी रोना पीटना मचा दूंगा तो मेरा यज्ञ अधूरा रह जाएगा। अतः उसने जल्दी से यज्ञ कार्य संपन्न किया। ब्राह्मणों के चले जाने के बाद उसने रोना पीटना आरंभ किया। संयोगवश उसी समय शिव पार्वती उधर से जा रहे थे। जब उन्होंने जोर जोर से रोने की आवाज़ सुनी तो पार्वती जी कहने लगीं, महाराज कोई दुखिया रो रहा है, इसके कष्ट दूर कीजिए। जब शिव पार्वती ने पास आकर देखा तो बोली, ये तो वही लड़का है जो आपके आशीर्वाद से प्राप्त हुआ था। शिव जी कहने लगे, हे पार्वती इसकी आयु इतनी ही थी तो यह भोग चुका। तब पार्वती जी ने कहा, हे महाराज इस बालक को और आयु दो, नहीं तो इसके वियोग में इसके माता पिता मर जाएंगे। पार्वती के बार बार आग्रह करने पर शिव जी ने उसे जीवन दान दिया। शिक्षा पूर्ण होने पर वह लड़का और उसका मामा इसी प्रकार यज्ञ करते हुए, ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए, दक्षिणा देते हुए अपने घर की ओर चल पड़े। रास्ते में उसी शहर में आए जहां उसका विवाह हुआ था। वहां पर आकर उन्होंने यज्ञ आरंभ किया। उस लड़के के ससुर ने उसे पहचान लिया। वह उस लड़के को अपने महल ले गया और बहुत सा धन, दास दासियां तथा पालकी के साथ उस लड़के की विदा की। जब उस लड़के का मामा अपने नगर में पहुंच गया तो उसने उस लड़के से कहा, आप यहीं विश्राम करें, हम आपके आने की सूचना आपके माँ बाप को देकर आते हैं। तब उन्होंने घर जाकर देखा तो लड़के के माँ बाप छत पर बैठे हुए हैं और उन्होंने प्रण कर रखा है, यदि हमारा पुत्र सकुशल लौटकर नहीं आया तो हम इस छत से कूदकर अपनी जान दे देंगे। जब लड़के के मामा ने लड़के के आने का समाचार उनको दिया तो वह अति प्रसन्न हुए। कैसे भगवान शिव अपने भक्तों पर कृपा करते हैं, उसी प्रकार जो इस कहानी को कहता है और सुनता है उनके सभी कष्ट भगवान दूर कर देते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।